नमस्कार। तो एक और टेक आईपीओ बाजार में दस्तक दे रहा है। नाम है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज। ये कस्टमर लॉयल्टी सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक जाना माना नाम है और अब ये शेयर बाजार में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए आज इसी आईपीओ की गहराई से पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसमें निवेशकों के लिए क्या खास है। और जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये नया टेक आईपीओ एक सुनहरा मौका है या फिर एक रिस्की दांव। इस पूरे विश्लेषण में हम हर पहलू को टटोलेंगे ताकि ये समझने में आसानी हो कि इसमें निवेश करना कितना सही हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि कंपनी आखिर ऑफर क्या कर रही है। तो यहाँ नंबर्स कुछ ऐसे हैं। प्राइस बैंड रखा गया है 449 रुपए से 577 रुपए प्रति शेयर और कंपनी का इरादा है करीब 877.5 करोड़ रुपए जुटाने का। अब ये वो पैसा है जो कंपनी पब्लिक से यानी हम जैसे निवेशकों से अपने ग्रोथ और दूसरे प्लान्स के लिए मांग रही है। अच्छा, आईपीओ की बात हो और जीएमपी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो एक्स्ट्रा कीमत है जो इन्वेस्टर्स किसी शेयर के लिस्ट होने से पहले ही उसके लिए देने को तैयार रहते हैं। ये एक तरह से बाजार के शुरुआती मूड का इंडिकेटर होता है। और कैपिलरी के जीएमपी में ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। कुछ समय पहले जो जीएमपी लगभग 50 रुपए पर था, वो अब गिरकर 22 रुपए पर आ गया है। इससे क्या पता चलता है कि शायद जो शुरुआती एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी ठंडी पड़ी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर निवेशकों को जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई बाजार के सेंटिमेंट की बात, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर ये कैपिलरी टेक्नोलॉजीज करती क्या है? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ये कंपनी? देखिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो वो क्या चाहता है? यही ना कि उसके कस्टमर बार बार वापस आएं। क्योंकि एक सीधी सी बात है, एक नया कस्टमर लाने का खर्चा पुराने कस्टमर को बनाए रखने से 5 गुना ज्यादा होता है। बस इसी सबसे बड़ी चुनौती का हल निकालती है कैपिलरी। और इनका सोल्यूशन क्या है? एक एआई पावर्ड SaaS प्लेटफॉर्म। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर इसे ऐसे समझिए, जैसे हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वैसे ही बिजनेसेस इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं और बदले में उन्हें एक ऐसा टूल मिलता है जिससे वो अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स, लॉयल्टी प्रोग्राम, रिवॉर्ड्स सब कुछ एक ही जगह से मैनेज कर पाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सितंबर 2025 तक ये अपने प्लेटफॉर्म पर 1.82 बिलियन, जी हां 182 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर प्रोफाइल मैनेज कर रहे थे। ये नंबर बताता है कि कंपनी का स्केल कितना बड़ा है। चलिए अब गाड़ी का बोनेट खोलकर इंजन को देखते हैं। मतलब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंस की, उसके फाइनेंशियल हेल्थ की। आखिर नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं? तो ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता है। एक तरफ अच्छी खबर यह है कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ रहा है। ये एक जबरदस्त पॉजिटिव साइन है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि कंपनी लगातार बड़े घाटे में भी रही है। हाँ, वो घाटा अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बिल्कुल वही ग्रोथ एट अ कॉस्ट वाली कहानी है जो हम कई टेक कंपनियों में देखते हैं। और इस टेबल में एक नंबर है जो सबका ध्यान खींच रहा है। सालों तक लॉस में रहने के बाद हाल ही में पिछले 6 महीनों में कंपनी ने 5.16 मिलियन यानी करीब 51 लाख रुपए का एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी एक नया ट्रेंड है या बस कोई वन टाइम गेन है? तो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में बताया है कि ये मुनाफा उनके ऑपरेशंस के बेहतर होने और कॉस्ट कटिंग की वजह से आया है, ना कि किसी एक मुश्त कमाई से। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की अपनी ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस सुधर रही है। अच्छा, तो ये ग्रोथ आ कहां से रही है? चलिए कंपनी की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। कैपिलरी का ग्रोथ का मेन तरीका है दूसरी कंपनियों को खरीदना। मतलब वो एक्विजिशन के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी सर्विस और कस्टमर बेस दोनों बढ़ रहे हैं। ये टाइमलाइन देखिए, साफ पता चलता है कि कंपनी ने कितनी तेजी से दुनिया भर में अपने पैर पसारे हैं। 2023 में उन्होंने अमेरिका और यूरोप में कंपनियां खरीदी और फिर 2025 में नॉर्थ अमेरिका में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। ये जो एग्रेसिव एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी है, यही इनके ग्रोथ का असली इंजन है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक इन्वेस्टर की चेकलिस्ट। यानी इस कंपनी में क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या है ग्रीन फ्लैग्स और क्या है रेड फ्लैग्स। और ये सारी बातें सीधे कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट से ही ली गई हैं। तो ये स्लाइड एक तरह से पूरे विश्लेषण का निचोड़ है।
एक तरफ हम देखेंगे वो बातें जो कंपनी के पक्ष में जाती हैं और दूसरी तरफ वो जोखिम जो कंपनी ने खुद बताए हैं। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पहला ग्रीन फ्लैग है कंपनी का मजबूत क्लाइंट बेस। इनके पास फॉर्च्यून 500 जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब एक रेगुलर और प्रेडिक्टेबल कमाई आती रहती है। लेकिन इसके सामने रेड फ्लैग क्या है? कंपनी का पुराना रिकॉर्ड, जहां उन्होंने बहुत पैसा जलाया है, और ये जो छोटा सा प्रॉफिट अभी दिखा है वो आगे भी बना रहेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी जिस मार्केट में है, यानी लॉयल्टी और कस्टमर एंगेजमेंट का मार्केट, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक जबरदस्त मौका है। लेकिन इसका रिस्क ये है कि इनकी पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी दूसरी कंपनियों को खरीदने और फिर उन्हें अपने साथ मिलाने पर टिकी है, और ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। इसमें फेल होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और अब तीसरा और आखिरी पॉइंट, ग्रीन फ्लैग ये है कि कंपनी हाल ही में लॉसेस से प्रॉफिट में आई है, जो दिखाता है कि ऑपरेशनल लेवल पर चीजें सुधर रही हैं। लेकिन इसका दूसरा और शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग है डेटा का रिस्क। सोचिए, ये कंपनी करोड़ों लोगों का डेटा हैंडल करती है, जो इसे साइबर अटैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बनाता है। और अगर कोई भी डेटा ब्रीच हुआ तो वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और आखिर में ये चेतावनी खुद कंपनी की तरफ से उनके प्रोस्पेक्टस में दी गई है। वो साफ कहते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत क्या होगी या उसमें ट्रेडिंग कैसी होगी। ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि शेयर बाजार में कुछ भी गारंटी नहीं होता। तो आखिर में सवाल फिर वही है, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज एक ग्रोथ का इंजन है या फिर कैश जलाने वाली एक मशीन? एक निवेशक के लिए फैसला इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो कंपनी के भविष्य के पोटेंशियल पर कितना भरोसा करते हैं और उसके पिछले प्रदर्शन के जोखिमों को कितना तवज्जो देते हैं। आखिरी फैसला इसी तराजू पर तौल कर लेना होगा।